तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चन को एक साथ लिख दिया हूँ और दोस्तों इन्हीं 3 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सभी को बोर्ड मास के नियम को एक-एक करके विस्तार से बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए आपका पहला क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। अब दोस्तों देखिए यह आपका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, जोड़ दिया है, भाग दिया है और क्या घटाना है। एक क्वेश्चन में आपका यह तीनों साथ है। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड मास का नियम यह कहता है अगर आपको ब्रैकेट दिया रहे तो सबसे पहले कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद अगर का दिया है, आप दिया है तो हम क्या आप वालों के सॉल्व करेंगे। अगर डिवीजन भाग दिया है तो भाग को, मल्टीप्लिकेशन दिया है यानी गुणा तो गुणा को, फिर उसके बाद क्या एडिशन जोड़ दिया है तो जोड़, उसके बाद क्या है सब्ट्रैक्शन लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें भाग को करेंगे। यह क्वेश्चन आपका है 3 + 6 भागा 2 - का 4। इसमें दोस्तों यह 3 प्लस उतार लेंगे, अब 2 का भाग दे देंगे 6 में तो आपका 2 × 3 = 6, 6 आपका 2 से 3 बार में कट जा रहा है। यहाँ पे -4 है, 4 लिख देंगे। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पे सबसे पहले भाग को करना है। अब उसके बाद देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हो यानी कि गुणा आपका दिया हो तो गुणा को करिए, अन्यथा आगे चलिए। क्या है, गुणा नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। 3 को जोड़ लेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद -4 है, -4 लिख देंगे। जोड़ हो गया। अब उसके बाद क्या है, घटाना। घटाना लास्ट में है तो हम घटा देंगे। 6 में 4 को निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा। तो दोस्तों यही क्या है आपका आंसर। आशा करते हैं दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन एकदम सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि आपका कोष्टक और इसमें का भी दे दिया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, कोष्टक को करना है, फिर उसके बाद आप मतलब का को करना है, जिसे हम गुणा के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यह क्या है आपका, यह जैसा है वैसे उतार लेंगे, भाग है भाग। अब कोष्टक यानी कि कोष्टक के अंदर का है तो क्या हो जाता है, गुणा। का क्या हो जाता है, गुणा। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, यानी कि अब यह जैसा है उसे हम उतार लेंगे। ठीक, अब भागे, अब इसका गुणा कर देंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8। 8 हो जाएगा। यहाँ आपका कोष्टक भी समाप्त हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, का भी हो गया, ऑफ भी हो गया। ठीक है, अब इसमें यह आपका हो गया कोष्टक, ऑफ भी हो गया। अब क्या दिया है, डिवीजन। डिवीजन दिया है तो हम क्या करेंगे, भाग को करेंगे सबसे पहले। तो यह जैसे है वैसे उतार लेंगे। अब 16 में हम 8 का भाग देंगे तो 16 आपका 8 से 2 बार में कट जाएगा। 8 दूना 16 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे भाग भी हो गया आपका। अब क्या है, गुणा। गुणा तो दिया नहीं है। उसके बाद क्या है, जोड़। तो जोड़ दिया है तो जोड़ देंगे। 30 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका 32 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का, 32 आया। तो दोस्तों आई होप आप लोग को सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ठीक है, अगर आप लोग को सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। दोस्तों देखिए यह आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। दोस्तों आप सभी को कहीं भी कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें सभी कोष्टक एक साथ दिया हो तो हम उस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करें कि आपका एक सही तरीके से सॉल्व हो। ठीक है, तो देखिए जब भी आपका सभी कोष्टक एक साथ दिया हो तो यहाँ पे सबसे पहले हम
इस कोष्टक को जानेंगे क्या कहते हैं, इसे रेखा कोष्टक कहते हैं, और इसे छोटा कोष्टक, इसे मझला और इसे बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो हम सबसे पहले रेखा कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले रेखा कोष्टक को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यह जैसे है इसको ऐसे ही उतार दीजिए, जो जैसे है उसे वैसे ही उतार दीजिए। अब आ जाइए रेखा कोष्टक के अंदर, क्या है 14 माइनस 12, तो हम 14 में से 12 को घटा देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपका रेखा कोष्टक खत्म हो गया, और जो जैसे है उसे वैसे ही लिख लेना है। फिर दोस्तों जब रेखा कोष्टक सॉल्व हो जाए आपका यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका रेखा कोष्टक खत्म हो गया, तो छोटा कोष्टक सॉल्व करने के लिए आपको यह जो जैसे है उसको वैसे ही लिख देना है। ठीक, अब यहाँ पे छोटा कोष्टक में क्या है 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 है तो हम इसको जोड़ लेंगे, तो आपका 10 और 2 क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे दोस्तों आपका छोटा कोष्टक भी सॉल्व हो गया। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों कोष्टक के अंदर जो रहे उसे हम सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आपको इस कोष्टक के अंदर जैसे जोड़ है, यहाँ पे घटाना, गुणा, भाग एक साथ मिल जाए कोष्टक के अंदर, तो हम सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब दोस्तों मझला कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे, यह जैसे है इसे उतार लेना है। ठीक है, बड़ा कोष्टक 18 माइनस इसके अंदर क्या है 6 और 12, 6 12 है, इसे हम जोड़ लेंगे, 12 6 आपका हो जाएगा 18। यहाँ पर दोस्तों आपका मझला भी कोष्टक सॉल्व हुआ। ठीक है, यानी कि रेखा कोष्टक सॉल्व किया, फिर छोटा, फिर मझला। अब दोस्तों लास्ट में क्या है आपका बड़ा कोष्टक, अब यह जैसे इसे उतार लेना है। बड़े कोष्टक में क्या है 18 माइनस 18, अब 18 में से 18 को घटा देंगे तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका यह भी कोष्टक समाप्त, यानी कि बड़ा भी कोष्टक समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम जोड़ देंगे, 12 प्लस 0 जोड़ेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो दोस्तों यही क्या है आपका आंसर। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी कभी भी आप सभी को सभी कोष्टक एक साथ दे दे तो सबसे पहले हमें रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद छोटे कोष्टक के अंदर वाले को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मझला, फिर उसके बाद बड़े कोष्टक के। ठीक है दोस्तों, और अगर इन कोष्टक के अंदर आपका आफ रहे, जो भाग रहे, ठीक है, गुणा रहे, जोड़ रहे, घटाना रहे, तो सबसे पहले अगर आफ दे रहा है तो आप को हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाने को। तो दोस्तों आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों कमेंट करके बताइए हमें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।